देखिए मैं कह रहा हूँ बहुत सीरियसली फुहड़ता पर भी ताली बजाया करो। जाकर जब कोई फुहड़ बात करे तब भी ताली बजानी चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके से बजनी चाहिए बस। बस उद्देश्य मान लिया फुहड़ बात करेगा ताली बजनी चाहिए। देखिए जैसा दाल भात वैसे फातिया। तो अब मैं कह रहा था कि बाबर जो है अपने बेटे, ये हुमायूं नहीं, अपने बेटे हुमायूं को कहा कि ये हिंदू लोगों का देश है और गाय माता को वो माता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो खबरदार गाय माता को कटने नहीं देना। ये कौन कह रहा? बाबर। किससे कह रहा? अपने बेटे से कह रहा। तब से लेकर के आज तक, जैसे मैंने कहा कि काटने वाले पे नजर है, कटवाने वाले पे नजर नहीं है। सवाल ये है अभी आज के कौन से पन्ने में लिखा ये भी बता देंगे कि बाबर ने हुमायूं को कहा कि गाय नहीं कटी, कहां से इतिहास है, कौन सा इतिहास है ये भी बता दें। वो बाबर जिसने यहाँ पर मंदिर तोड़े, अरे जाकर मंदिर तोड़े, यहाँ पर राम मंदिर तोड़ा। दूसरी चीज, आज पूरी दुनिया में यहाँ से स्लॉटर हाउस से स्लॉटरिंग होकर के गोश्त जा रहा है, कौन बेच रहा है? कहां पर सरकार बेच रही है कि लोग बेच रहे हैं? आज ऐलान करवाइए। प्लीज आप आपस में थोड़ी ना बात करें। देखिए ऑडियंस से बात करेंगे, जनता से बात। आज आप ऐलान करवा दीजिए कि पूरे देश में स्लॉटर हाउस बंद होगा, एक टुकड़ा भी मांस का देश से बाहर नहीं जाएगा। आज ऐलान करवा दीजिए, दो आज ऐलान करवा दीजिए, दो ऐलान बस। मैं तो घर वापसी कहोगे, बीजेपी ज्वाइन कर, जो कहोगे कर लूंगा। दो ऐलान करवा दो, जो कहोगे। मैं अभी जो है बीजेपी जिंदाबाद करूंगा, कहलवा दो। दो चीजें, बांस का एक टुकड़ा बाहर नहीं जाएगा देश के, और गौ माता, गौ पशु मत कहो, गौ माता राष्ट्रीय माता का दर्जा चाहिए। हाँ, राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्रीय माता का दर्जा चाहिए हमें। आरपी सिंह जी ऐलान कर दीजिए। मैंने अभी ये बात का क्या कि कानूनी तौर पर बात करेंगे, नहीं जाहिलों की तरह बात करेंगे। अब कानूनी कौन? अरे सर, आप इसमें कानून कहां से आ गया? पर आ जाते नहीं, जाहिल वाले ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कीजिए। जब कानून पर गौ माता कहना ये अगर जहालत, मैं कह रहा हूं गौ माता है, हमारे लिए भी गौ माता है। राष्ट्रीय माता के हो गया वाला, हो गया, सुन लिया। महाराजा रणजीत आखिरी बार इस देश में अनुशासनहीनता है ना गौनिका जी, हर लाइन के बाद बोलते रहते हैं, ये भी बोल दिया अनुशासनहीनता है। तो सर ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा ना। धन्यवाद। ये डिबेट डिबेट करी जाए। ठीक है सर, मैं आप प्लीज ऐसे नहीं सर। आरपी सिंह जी बात पूरी कीजिए, ब्रीफ में जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं स्लॉटर हाउस अब बंद करेंगे। ये मैंने अभी बताया कि जो स्टेट सब्जेक्ट है, एनिमल हस्बेंड्री पूरा स्टेट सब्जेक्ट है। जिस जिस राज्य ने करना शुरू किया वहां पे हुआ, गुजरात महाराष्ट्र ने कर दिया, बाकी राज्यों को भी करना चाहिए। मैं भी इस पक्ष में हूं। ठीक है, मैं भी इस पक्ष में। एक मिनट दीजिए। परंतु इस देश में आखिरी बार पूरे राज्य में कहीं पे गाँव पे प्रतिबंध था तो महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे था। महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे उन्होंने कहा था मेरे राज्य में एक भी गाय नहीं कटेगी। कहाँ बाबर की बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बाबर ने तो देश में मंदिर तोड़े। हमारे यहाँ मतलब गुरु नानक देव जी को जब जेल में डाला, गुरु नानक देव जी उनके एक मिनट जाइए, वाणी में दर्ज है, ऐथी मार पई कुरलाने तैकी दर्द न आया। मतलब उसकी जो यहाँ पर उसने जो जुल्म किया उसको लेकर गुरु नानक देव जी ने वाणी में दर्ज किया कि इतनी मार पड़ रही थे रहते हुए आपको दर्द नहीं आ रहा। मतलब भगवान को कहा कि आपको दर्द नहीं आ रहा। उस बाबर को कह रहे हैं, ये उस बाबर की तरफदारी कर रहे हैं। असल में क्या किया, 400 साल पहले बदले अब तक ठीक नहीं हुए। ठीक है आरपी सिंह, मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है फैज जी, ये बार बार कहा जाता है, वहां के भी कई मौलाना है जो ये कह रहे हैं, कोलकाता के एक इमाम है वो ये कह रहे हैं कि हिंदू ही आकर गाय बेचते हैं। जिनके पशु बूढ़े हो जाते हैं, जिनको पैसों की जरूरत होती है, वो 25,000 से गाय जाकर 1 लाख रुपए में बेचते हैं और उनका व्यापार बंद हो जाएगा। जो यादव जाति के लोग हैं, गाय पालते हैं, जब दूध देना गाय बंद कर देती है उसके बाद वो लोग जाकर बेचते हैं। ये उनका बयान मैं आपको बता रही हूँ। वो ये सब कह रहे हैं कि इससे हिंदुओं का नुकसान है, रूरल इकोनॉमी इससे डिस्टर्ब हो जाए। मतलब क्या माइंडसेट बना दिया है फिल्मों ने। ये फिल्मों में जो एक्टिंग करने वाले सारे हिंदू कलाकार थे ना, 786 को महिमा मंडित करते थे और मंदिर नहीं जाऊंगा कहते थे, शिव जी से मेरी लड़ाई है। इन लोगों ने सत्ता में रह के पश्चिम बंगाल में और पूरे भारत में भी एक वक्त क्या माइंडसेट बना दिया है कि हिंदू गाय इसलिए पाल रहा है कि मुसलमान उसको काटेगा। ये अफसोस की बात है,
ये गर्व की बात नहीं है, ये टीएमसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों को शर्म से डूब मरने की बात है कि हिंदुओं की मानसिकता आपने इस स्तर पे पहुंचा दिया। मंदिर नहीं जाएगा, शिवलिंग का अपमान करेगा, गाय इसलिए पालेगा कि दूध निचोड़कर बाद में मुसलमानों को बेच देगा काटने के लिए। तो ये शर्म की बात है इन पार्टियों के लिए जो कह रहे हैं कि समाजवादी गाय पालता है। अखिलेश यादव खुल्लम खुल्ला कहते हैं मुझे गौशाला से बदबू आती है, इसलिए मैं गौशाला नहीं बनवाता हूं, मैं इत्र बनवाता हूं। यह इनकी पार्टी के नेता का बयान था कि लड़कियां ऐसी होती है उनके साथ दुष्कर्म हो जाए तो लड़कों से गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, माफ कर देना चाहिए। यह वो पार्टी है जो कहती है राम भक्तों पर गोली चलवाई मैंने मुसलमान कट्टरपंथी मुसलमानों को खुश करने के लिए। यह कैसा लोकतंत्र है, यह कैसा समाजवाद। बगला भगत का हर तरफ रुआब है, सच बोलने वाले की ज़बां काट दी गई, जो बोलता है झूठ वही लाजवाब है। और इनकी बात का एक लाइन में जवाब दूंगा, जैसा दाल भात वैसी फातिहा। अरे मर गए मरदूद, ना फातिहा ना दरूद। गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की बात कर रहे हो। ये लोग कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। जैसे ही तारीख बताई और मंदिर बनाया इनके सीने पे सांप लौटने लगा। कहते थे 370-35 से खत्म करके दिखाओ, अब कह रहे हैं नहीं नहीं जी तो लोकतंत्र पर हमला हो गया। 5 एकड़ जमीन हमें मिली है, गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाएगा। कोई विरोध नहीं कर रहा था।